हाय एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप लूप में देखोगे उतना ज़्यादा आपका जो माइंड है वो रीप्रोग्राम होगा। इस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग को बस अपने दिमाग में उतारना है, समझना है। यू जस्ट नीड टू टैप इनटू दिस अंडरस्टैंडिंग। एक बार इस बात को आप समझ जाओगे आपका लाइफ बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हो जाएगा। कोई भी इमोशनल टर्ब्यूलेंस, कोई भी मेंटल कन्फ्लिक्ट होना बंद हो जाएगा। लेकिन जो भी मैं बोलूँ उसको आप ध्यान से सुनो, ठीक है? आप लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ ना कुछ पाना चाहते हो, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स आपने करके देख लिए, मेडिटेशन करके देख लिया, आपने विजुअलाइजेशन करके देख लिया, आपने क्रिस्टल्स पहन के रखा है, लो। लेकिन उसके बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? और यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, इन सब के रीजंस और यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो ये है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको जब भूख लगता है आप क्या करते हो? आप खाना खाते हो। आपको प्यास लग रहा है, आप पानी पीते हो, प्यास बुझ जाता है, भूख मिट जाता है जैसे आप खाना खाते हो। काम है, काम करते हो, काम खत्म करते हो, खत्म हो गया, ओके। किसी एक बर्थडे पार्टी में, किसी के शादी में इनविटेशन आया, आप गए, वापस से आप घर आ गए, फाइन, ओके। प्रॉब्लम कब है? भूख नहीं लग रहा है आपको, खाना खाते जा रहे हो, आप इतना खा रहे हो कि वो फुल हो चुका है और अब आपका तबीयत हो चुका है खराब। प्यास भी इतना नहीं लग रहा था, पानी जितना पीना चाहिए था उतना तो आपने पिया ही, उससे ज़्यादा आपने पी लिया, हो गया तबीयत खराब। काम उतना था ही नहीं, ऐसे ही आपने और ज़्यादा कहीं ना कहीं से ये करना है, वो करना है, ये भी करना है, वो भी, एक दिन में ही सब कुछ करने का आपने सोच लिया, आपका मेंटल एग्जॉशन हो गया, तबीयत खराब। जैसे ही आप हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ करने लगते हो, कोई भी चीज़ जैसे आउट ऑफ बैलेंस जाता है, आपका लाइफ इम्बैलेंस हो जाता है। और जैसे लाइफ इम्बैलेंस हो जाता है आप खुद फंस जाते हो, आप फंस जाते हो। आपने खुद ही को एक ऐसे रास्ते पे लेके चले गए जहां पे आप खुद ही वापस लौट के नहीं आ रहे हो। आपको समझ ही नहीं, आप एक भूल भुलैया में खो चुके हो, आपको समझ नहीं आ रहा है बाहर निकलने का कौन सा रास्ता है, आपको दिख नहीं रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है। इसका रीज़न सिंपल है, जैसे आप चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस करने लगोगे आपका लाइफ हो जाएगा इम्बैलेंस। आप कोशिश भी करोगे किसी भी चीज़ को अचीव करने का, मैनिफेस्ट करने का, वो नहीं होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपका लाइफ में कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मालूम है? आप इंपॉर्टेंट हो, आपका मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आपका फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उसका तो पहले ख्याल करो, राइट? अब रीजंस के बारे में बात करते हैं। हालांकि रीजन सिर्फ एक ही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है समझना वो ये है कि आप जब भी मैनिफेस्ट करो कोई भी चीज़, उसको आप अपने ऊपर हावी होने मत दो, पेडेस्टल पे मत रखो। मैं हमेशा से एक चीज़ बोलते आ रहा हूँ अपने वीडियोस में कि आप कोई भी चीज़ पेडेस्टल पे मत रखो, क्योंकि पेडेस्टल पे आप जैसे ही रखोगे आप इन अ वे उसको भगवान की तरह देख रहे हो। भगवान एक ही है, लेकिन आप एक इंसान को पेडेस्टल पे रख दोगे, किसी एक जॉब को आप पेडेस्टल पे रख दोगे कि जैसे वो जॉब नहीं मिलने से आपका अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक गोल अचीव करना है आपको, उसको आपने पेडेस्टल पे रख लिया कि कुछ भी हो मुझे इस चीज़ को तो हासिल ही करना है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मेरा हेल्थ का मुझे फिक्र नहीं है, मेंटल हेल्थ जाए बाहर में, मैं सब कुछ करूँगा, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप खुद ही फंसने वाले हो। ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। आपको करना क्या है? सिंपल, अपने लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि मेरा लाइफ है, मेरे डिसीजंस है, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी, मैं वो करूँगा, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँगा, वो मैं करूँगी। आप इम्पोर्टेंट नहीं हो क्या अपने लाइफ के लिए? आप भी तो इम्पोर्टेंट हो। आपका एक ही लाइफ है, इसके बाद आप वापस से जन्म लोगे नहीं लोगे वो बात का बात है।
दिस इज द लाइफ दैट यू आर लिविंग। एक लाइफ है बस, जो भी करना है इसी लाइफ में करना है, इसी लाइफ में करना है, खुद के लिए करना है, खुद के लिए करना है। मैं यहां पे सेल्फिश होने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सेल्फ ऑब्सेस्ड होने के लिए नहीं बोल रहा हूं, खुद को ग्रो करने के लिए बोल रहा हूं, मेंटली, फिजिकली। और इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन वो सारी चीजें जो आपको, आपका जो आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी है, जो आप एक्चुअल में हो, उसको क्लाउड कर रहा है, उसको ढक रहा है, उस पर्दे को हटाना है। वो जो आइडेंटिटी है, आपका जो रियल आइडेंटिटी है, आप अपने आपको जो समझते हो वो नहीं हो, आप अपना नाम नहीं हो, ये बॉडी नहीं हो, जो रियल आइडेंटिटी है उसको समझना है, वहां तक पहुंचना है। एक बार वहां तक पहुंच गए, सारा गुत्थी आपको समझ में आ जाएगा लाइफ का। अब ये जो रीजन है कि मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता है कि आप पहला बात आउट ऑफ बैलेंस चाहते हो। एक चीज को पकड़ लिया, अब इसको आप छोड़ते नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि ये तो मिलना ही चाहिए मुझे, ये तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, इसको प्राप्त करने के लिए, इसको मैं हासिल करने के लिए कुछ भी कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगी, तो आप फंस जाते हो। वैसा नहीं करना है। लाइफ को थोड़ा सा एक होलिस्टिकल अप्रोच से देखना है। एक यू नीड टू हैव दैट पर्सपेक्टिव इन योर माइंड कि लाइफ में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। आप खुद भी इंपॉर्टेंट हो, आपके पेरेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, आपके भाई बहन भी इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट है, आप भी इंपॉर्टेंट हो। ओके, आप भी इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बोल दिया था। आपके पार्टनर भी इंपॉर्टेंट है, आपका जॉब भी इंपॉर्टेंट है, आपके हॉबीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके जो पैशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। आपका हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आपका मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक होलिस्टिकल अप्रोच होना चाहिए लाइफ को देखने का, वो लाओ। और एक चीज पे फोकस करने के बजाय लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करने का कोशिश करो। एक दिन में ही सब कुछ नहीं हासिल कर सकते हो, कोई भी नहीं हासिल कर सकता है। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, 1% एट अ टाइम, 1% एट अ टाइम। हम लोग बहुत इम्पेशेंट होते हैं चीजों को करने के लिए, सोचते ही नहीं है बहुत बार, इधर से उधर, उधर से इधर। बहुत बार आप ये भी आप नोट करना, आप जब बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हो ना, आपको खुद को ही मालूम नहीं चलता है कि आप कर क्या रहे हो। यू बिकम वेरी इनडिसाइसिव, आपको डिसीजन लेने में ही आपका हालत ख़राब हो जाता है। आपको समझ ही नहीं आता कि ये सही है गलत है, क्या करूँ, यहाँ पे जाऊँ वहाँ पे जाऊँ, इससे मिलूँ इससे बात करूँ, कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, तो लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस में लाने का हमें कोशिश करना है। और ये जो बेचैनी है, डेस्परेशन है, इसको अपने ऊपर हावी होने से रोकना है। कोई भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्पेसिफिक पर्सन हो गया, कोई एक गोल हो गया, जॉब हो गया, एग्जाम रिजल्ट हो गया, कुछ भी हो गया, आपका बिजनेस में आपको एक पर्टिकुलर ग्रोथ अचीव करना है, वो हो गया, जॉब में प्रमोशन चाहिए, वो हो गया, कुछ भी, उसको पेडेस्टल पे नहीं रखना है। जैसे आप पेडेस्टल पे रखोगे, यूनिवर्स क्या सोचता है, क्या कहता है कि ये जो इंसान है, इसको अपना वैल्यू ही नहीं है, इसको अपना कदर ही नहीं है, ये सिर्फ भाग रहा है दूसरे के पास, दूसरे इंसान के पास, दूसरे लोगों के पास। इस काम को पाने के लिए ये हद से भी ज़्यादा चीज़ों को ट्राई कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहा है। काम करते 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 इतना आप टायर्ड हो चुके हो कि आप अब अपने फैमिली के साथ भी वक्त नहीं बिता पाते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो। एग्जॉशन होता है, मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन, राइट। तो चीज़ों को कभी भी पेडेस्टल पे नहीं रखना है, बिकॉज जैसे आप पेडेस्टल पे रखोगे, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप खुद को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, पहला बात। दूसरा बात, आपका जो लाइफ है वो आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है, बिकॉज आप बेचैन हो रहे हो, आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो, आप लाइफ को होलिस्टिकली देख ही नहीं रहे हो। प्रॉब्लम वो है, ठीक है।
यूनिवर्स बस इतना ही चाहता है कि आप खुश रहो खुद के साथ, आप हैप्पी रहो, कि अगर वो चीज़ ना भी मिले आपको, अगर मिल भी जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है, दिस इज़ अ हार्श ट्रुथ बाय द वे, आप चाहे मैनिफेस्ट करो चाहे ना करो, जो आप जॉब चाहते थे वो नहीं होकर कोई और दूसरा जॉब आपका लग गया। जितना पैसा चाहते थे उतना पैसा आपको नहीं मिला, लेकिन उतना पैसा एटलीस्ट आपके पास है एक ब्यूटीफुल लाइफ को गुजारने के लिए। जो जैसा बिजनेस आप चाहते थे वो बिजनेस फेल हो गया, कोई दूसरा बिजनेस आपका ग्रो हो गया। जैसा आप एक स्पेसिफिक पर्सन चाहते थे वैसा आपको नहीं मिला, कोई और दूसरा इंसान मिल गया। इन सब का होने के बावजूद भी आपके लाइफ में एक खालीपन रहेगा, एक खोखलापन रहेगा। वो जो खालीपन है ना, उसको आप कैसे फिल कर सकते हो वो आपको देखना है। उसको फिल करने के लिए एक ही उपाय है, एंड दिस इज वेरी 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 एफर्टफुल। बहुत मेहनत लगता है, बट दिस इज वर्थ इट। 2 पॉइंट्स है, एक है मैनिफेस्टेशन का, एक है सेल्फ इंप्रूवमेंट का। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, विजुअलाइजेशन, ये चाहिए वो चाहिए, आप सब कुछ कर लो, मैनिफेस्ट नहीं होगा। दूसरे साइड में सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद के अंदर झांको। आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव ट्रेट्स होंगे, नेगेटिव बिहेवियर्स होगा, नेगेटिव हैबिट्स आप अनजाने में कर देते हो, आपको मालूम ही नहीं चलता है। कुछ कुछ चीज़ें आप स्मोकिंग करते हो, कुछ भी, वो तो सब्जेक्टिव होता है, लेकिन तब भी आप करते हो, आपको मालूम है ये हेल्थ के लिए हानिकारक है, मेंटल हेल्थ के लिए खराब है, फिजिकल हेल्थ के लिए खराब है, मैं तब भी करता हूँ, मैं तब भी करती हूँ। बंद करना होगा मुझे। आप एक सेल्फ इंप्रूवमेंट के जर्नी में आप चले जाओ, खुद को इंप्रूव करने में लग जाओ। जो भी नेगेटिव साइड है आपका, उसको आप पहले लाओ सामने, उसको क्वेश्चन करो, उसको पूछो कि तुम ऐसा क्यों हो, मुझे शांति से जीने क्यों नहीं देते हो। क्वेश्चन दैट पर्सन दैट इज इनसाइड यू। पूछो, सामने लाओ, जर्नलिंग करो, खुद से बात करो। यहां पे मत रखो बातें, लिख डालो, बिकॉज द मोमेंट यू राइट, दैट्स द बिगेस्ट क्लैरिटी यू विल गेट। बहुत बड़ा क्लैरिटी आपको मिलने वाला है जैसे आप लिखना शुरू कर देते हो अपने मन में जो बातें हैं, बिकॉज आप अब देख रहे हो सीधा जो भी आपके मन में है, वो सारे बातें आप एक पेज में, एक पेपर में आपने लिख करके रख दिया। अब आप देख सकते हो, अच्छा ये सब चल रहा था मेरे दिमाग में, वाओ। अब आप ऐसे भी ले सकते हो कि अच्छा ये बातें तो अभी इस डायरी में चला गया है, तो मतलब मेरे दिमाग में है नहीं, हा 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 हा, ऐसे भी आप सोच सकते हो। ऑल पर्सपेक्टिव, दिस इज ऑल पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो वो जो खालीपन है, उस खालीपन को मिटाना है। सब कुछ मिल जाएगा लाइफ में, भगवान सबको सब कुछ देता है, ठीक है। बस एक प्योर इंटेंशन होना चाहिए, आपका जो इंटेंशन है वो प्योर होना चाहिए, वो सच्चा होना चाहिए। हद से ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, भलाई भी हद से ज्यादा नहीं करना है। आप उतना करो जितना आप कर सकते हो, जितना आपका एनर्जी आपको अलाउ कर रहा है करने के लिए, जितना आपका कैपेबिलिटी है उतना करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने कैपेबिलिटी को पुश मत करो, पुश करो, लेकिन उतना पुश करो जितना आप सह सकते हो, जितना आप महसूस करते हो कि इट्स एनफ, ठीक है। दैट्स इट। खुद का ख्याल रखो, एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो in a loop so that you can reprogram your mind. Thank you so much for watching this video.